हरियाणा सरकार द्वारा प्राइमरी व सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम से व सीबीएसई संस्कृत सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों की स्थापना करके नागरिकों को सस्ती दरों पर शिक्षा प्रदान कराने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा इनको आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में सस्ती दरों पर शिक्षा प्रदान कराना है। इसी के तहत ही होडल ब्लॉक में 16 प्राइमरी व एक सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई संस्कृत विद्यालय की होडल में स्थापना की गई है। होडल के सीनियर सेकेंडरी बाल विद्यालय में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में लड़के व लड़कियों को एक साथ शिक्षा प्रदान कराने के लिए आगामी नए सत्र से दाखिला आरंभ करके विद्यार्थियों की कक्षाओं को आरंभ करने की योजना बनाई जा रही है। इनके आरंभ होने से सीबीएसई प्राइवेट विद्यालयों में अभिभावकों के साथ मचाई जा रही लूट पर काफ़ी हद तक अंकुश लगने की उम्मीद नज़र आ रही है। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। सीनियर सेकेंडरी बाल विद्यालय जो कि पहले जाट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था, उसको सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई के अंतर्गत किया गया है। उनके प्रिंसिपल श्री जीतपाल सिंह जी, आप बताएंगे कि क्या सरकार का फैसला है, क्या नया पैटर्न है? हमारा ये स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अब तक जाना जाता है। अब इसको मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जो कि पहले हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड था। अब इसको सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन की तैयारी चल रही है, जिसके लिए इसमें डिजिटल लैंग्वेज लैब, दूसरी लैब, 2 लैब यहाँ पर सेटअप की गई हैं। उसके अतिरिक्त जो एनओसी की प्रक्रिया है, जैसे हमारा पब्लिक हेल्थ से एनओसी ली जाती है, पानी की, और इधर फायर ब्रिगेड से एनओसी ली जाती है, वो सारी एनओसी का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रोसेस में है और उसके बाद एफिलिएशन के अप्लाई हो जाएगा और जल्दी ही इसी सेशन में एफिलिएशन होने के बाद अगले सत्र से 1 अप्रैल से क्लासेस लगने का प्रावधान। तो यहाँ पे दाखिले की प्रक्रिया कब से आरंभ होगी? दाखिले की प्रक्रिया इसी सेशन में टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और स्टाफ का जहाँ तक मामला है, ये इस व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए सरकार का ये मानना है कि हम एक टेस्ट प्रक्रिया से गुजारेंगे और जो उसको क्वालिफाई करेगा वो स्टाफ इसके लिए रखा जाएगा। उसको ट्रांसफ़र ड्राइव से भी बाहर रखा जाएगा। वो टीचर हमेशा के लिए उसमें परमानेंट रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। यहाँ पर कितने विद्यार्थियों को एजुकेशन रहेगी या केवल छात्रों के लिए ही रहेगा? हाँ, अभी तो ये केवल छात्रों के लिए व्यवस्था है, परंतु मॉडल संस्कृति स्कूल बनने के बाद सीबीएसई में ये कोएड संस्था के रूप में जानी जाएगी। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पे 8वीं से लेकर के 12वीं तक होगा या 6ठी से 12वीं तक? ये 6ठी से 12वीं तक रहेगा और आज भी 6ठी से 12वीं तक ही है। तो यहाँ पे क्लासों के लिए क्या क्या फीस निर्धारित की गई है सरकार द्वारा? फीस अलग अलग क्लासेज की अलग अलग है। लास्ट में मैं 1-2 क्लास की आपको बता देता हूँ। 11वीं में 400 और 12वीं में 500, बाकी सब उससे नीचे है। आपका बीबी न्यूज़ 24 से बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। होडल ब्लॉक में हरियाणा सरकार द्वारा सीबीएसई प्राइमरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की घोषणा की गई है। हमारे बीच में बीओ होडल गर्ग साहब बताएंगे जरा, होडल में कितने तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जा रहे हैं और कितने प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं? एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जो कि बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था पहले। अब उसको गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया है। 13 प्राइमरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है। 2 साल से चल रहे बैग फ्री स्कूलों को भी मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर 17 पूरे खंड होडल में मॉडल संस्कृति स्कूल बना दी गई सरकार द्वारा इन सीबीएसई स्कूलों में दाखिले की फीस क्या रखी गई है और महीने की फीस क्या रखी गई है? एक मुश्त फीस 500 और 1000 रुपये रखी गई है दाखिला फीस, और अलग अलग क्लासों के लिए
अलग अलग फीस का निर्धारण किया गया है, जिसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसमें पहली से तीसरी 200 रुपये है, चौथी से पाँचवीं 250 है, छठी से आठवीं 300 रुपये है, और 9वीं से 10वीं 400 रुपये, और 11वीं से 12वीं मासिक जो फीस है वो 500 रुपये निर्धारित की गई है। इनमें दाखिलों की प्रक्रिया कब से आरंभ होगी? आने वाले सत्र के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही स्कूल सीबीएसई के पैटर्न में चले जाएंगे, तुरंत इनकी नोटिफिकेशन किया जाएगा और एक चयन प्रक्रिया के द्वारा ही ये भर्ती किए जाएंगे। ये कुल मिलाकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होंगे और सभी स्कूल कोएड होंगे, अर्थात इसमें लड़के और लड़कियां सभी पूर्ण रूप से विद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा इन स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। लोगों का जो रुझान सीबीएसई की तरफ ज़्यादा है, उसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके हिसाब से जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, और जो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई बनाए गए हैं वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी कहीं अच्छी पढ़ाई इन स्कूलों में होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। BB News 24 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आप लोगों को बहुत शुक्रिया।